क्या वो केस उनसे लिखी जा सकती है? उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, हंसी कागज छुआ नहीं। बोला तो है, हाँ बोला है। बोला हाँ। तो क्या कंठ से बोल सकते हैं? सुनो, बिना कंठ के भी बोल सकते हो वो। हाँ वो शब्द है। सुन लो। बहुत पहले क्या होता था, आकाशवाणी चलती थी। आकाशवाणी सुना है नाम कभी? आकाशवाणी। जब रावण सीता का धनुष तोड़ने वाला था वो, तब आकाशवाणी आई, रावण तेरी लंका में आग लग गई है। वो किसने बोला? नहीं, वो आकाशवाणी। मैं तो आपका विश्वास, मेरा विचार यही है, सब संतों का विचार है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत नहीं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, क्योंकि इंसान की जहाँ तक दौड़ होती है वहीं तक सोच सकता है ना, उसके आगे नहीं सोच सकता। बाकी आपकी जितनी भी बातें हैं ठीक है। नंबर 2, आपकी बातों को वही समझ सकता है जो थोड़ी सी पैसी सोच सके। बहुत बढ़िया। नहीं तो नहीं पकड़, ये जितने बच्चे थे इनमें से 80% नहीं समझ पाए। 80 से ज्यादा बोल दिया आपने, कम बोला है। 90% नहीं समझ पाएंगे। 90% नहीं समझ पाएंगे। जो आपकी बातों की सच्ची में है, जिसकी ध्यान व्यवस्था ठीक है, और जिसने तत्व की दृष्टि को अपना लिया है, वो तत्व की तरफ इसका ध्यान है, और कुछ थोड़ा बहुत स्टेप आगे बढ़ा है, वो आपकी बातों को मैं जैसे अड्डे से आपका सम्मान करता हूँ। 100% बातें आपकी सही, लेकिन सही वो समझेगा जिसने एक थोड़ा बहुत क्योंकि अभी हम देह भाव में, और जब तक देह भाव बना रहेगा, देह भाव तो बना रहना है, अंत समय तक बना रहेगा। इतना ही बड़ा संत हो तो भी देह भाव कुछ % तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तभी तो ध्यान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसका जितना देह भाव गलित होता रहेगा, उतना ही आपकी बातों को ज्यादा से ज्यादा पकड़ सकता है, समझ सकता है, और आपकी बातों पर चल सकता है। बिल्कुल सही बात, मेरी नहीं बात। और ये भी समझ लो कि कबीर साहब के ऊपर जो भी बातें चल रही हैं, वो भी मुद्दा नहीं है हमारा कि वो ऐसे थे कि वो कैसे थे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं खुद बताऊं, मैं वहाँ कैसे गया हूँ। हाँ, और मैंने उनके वहाँ रखे हुए हैं म्यूजियम के अंदर सारे, वो जो बनाए थे वो रखे हुए हैं। क्या वो ये प्रमाणित नहीं करते वो शरीर था? वो तो प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित। वो यही बोलते हैं कि शरीर था कबीर साहब का। शरीर था, मैं सकूँ भी शरीर था, आपके लिए शरीर नहीं है। मैं आपसे मैं तो आपकी सिर्फ राय कि मेरा मत जो है आपसे मिलता है कि नहीं। हमारी राय साइंटिफिक बात यही है कि शरीर था। साइंटिफिक बात ये है कि शरीर था, लेकिन जो रियल बात है, साइंटिफिक बात तो होगी माया की, प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि माँ बाप के मिलन से आएगा, 5 तत्व का शरीर धारण करेगा। सही बात। लेकिन जो लीला होती है परमात्मा की, वो देखो, परमात्मा जो होता है वो प्रकृति से ऊपर है। प्रकृति से नीचे कौन है? जीव है। प्रकृति किसको नचा सकती है? जीव को। परमात्मा को नहीं नचा सकती। शरीर के अंदर संत भाव पैदा करके उनसा बन सकता है। ये बात नहीं है कि कबीर साहब जी बड़े मुझसे दार्शनिक थे, और वर्ल्ड लेवल के दार्शनिक है। मैं ये अपने आप में मानता हूँ, उसको ठीक है, संत है, वर्ल्ड लेवल के दार्शनिक हैं, लेकिन वो और बहुत ऊंचे उठे, उन्होंने साधना की, जो कुछ भी किया, कमा के खाया, जो लाया वो कपड़ा बन के उन्होंने अपना काम करके खाया, खाली बैठ के भी नहीं खाया, उन्होंने मान के देखा। ऐसा हम इतिहास पढ़ते हैं। हाँ जी, लेकिन वो हमें लगता है कि उन्होंने कपड़ा बन के खाया पिया, वो खाते पीते नहीं थे। वो उनका शरीर ही नहीं है 5 तत्वों का, तो खाएंगे क्या? उनका शरीर 5, जैसे इंद्रधनुष होता है ना, शरीर नहीं तो उपदेश कैसे करेंगे? वो शरीर धारण करते हैं। तेज पुरुष का मतलब क्या होता है? प्रकाश का शरीर। जैसे इंद्रधनुष दिखाई देता है, प्रकाश का शरीर है, लेकिन कहो तुम जाके उसको पकड़ लो, उसको मार दो, काट दो। 52 कसनियां हुई कबीर साहब की। 52 कसनियां कबीर साहब की हुई थी, क्योंकि सिद्धियां का वर्णन हर संतों ने किया। हाँ, सिद्धि
आ सकती है, इससे ऊपर नहीं उठ सकता है। लेकिन वो सिद्धि नहीं है, सिद्धि वाला सिस्टम अलग है, सिद्धि वाला सिस्टम अलग है और देह वाला सिस्टम अलग है। यहाँ पर देह नहीं है, ये विदेह है। चलो वो तो कुछ है, वो आपकी कृपा है। मैंने हम इसमें भी बहस नहीं करते कि कोई मानता है नहीं मानता, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है मेरी मुक्ति कैसे होगी, देखो हमें इससे मतलब है, हमें सत्य कैसे ये मिलेगा। मैं हूँ कौन? वो ये जाने दो। बस बस, ये तो इसीलिए बोला तुझे पढ़ाई क्या पड़ी, तू अपनी आप निपेड़। ये ठीक है, तो ठीक है, कबीर साहब थे नहीं थे भैया, हम क्या बताएं, लेकिन हमें क्या करना है, हम खुद जाते हैं। था महाराज जी, भाई इतना है कि मैंने आपसे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुनने का समाधान है। समाधान। ये दो पार्टियां सदा बनी रहेंगी। एक कहता है कि कबीर साहब देही थे, माँ बाप से पैदा हो गए, एक कहते हैं कबीर साहब विदेही थे, बिना माँ बाप के आए। ये दो पार्टियां सदा रहेंगी, लेकिन फिर भी मुक्ति से इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। देश बहुत श्रद्धा है संतों से, उनके चरणों की धूप। बहुत बढ़िया, बहुत और मैं वहाँ काशी में गया हूँ, जहाँ भी संत बहुत अच्छी बात। है ना, बड़े बड़े अच्छे। अरे संत मिलन को जाइए तजमता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिंग लगे समान। इसी वजह से मैं सीख गया, बहुत अच्छी बात। गया हूँ। जब मैंने उनके वो देखे रास वगैरह, हाँ। और यहाँ से मैं सोचता है कि वो आप और किस संत को मानते हैं कबीर साहब के अलावा? सभी संतों में मेरे हाँ, तो आप गरीबदास जी की वाणी पढ़ो। आप गरीबदास जी को झज्जर गरीबदास जी का कहा छुड़ानी था। सभी संतों का एक मत है। हाँ कोई संत ये नहीं कहेगा कि झूठ बोलो। हाँ, कोई संत नहीं कहेगा नहीं, कबीर साहब के ऊपर लोभ भ्रम है। लोभ करो। अच्छी कबीर साहब के बारे में अगर सच में जानना चाहते हो तो आप गरीबदास जी की वाणी पढ़ो। वो क्या कहते हैं, गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। देखो ये हम उनका मस्त है, आपके भी उनके भी सब संतों के चरणों में प्रणाम है। ये वाक्य ये इंसान की बुद्धि से परे की बात है। इंसान की बुद्धि देखो, बरसात होती है ना, नॉर्मल बरसात होती है ना, बादल आते बरसात होती है, कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है। लेकिन आज प्रकृति नहीं, इंसान कर रहा है। इंसान जब चाहे बारिश कर दे। दुबई जैसे शहरों में, भारत में, ज्ञान की बात। हाँ, ये इंसान अपने हाथ में कमान ले चुका है। जब बारिश चाहिए, लो मैं कर देता हूँ। विज्ञान तो किसी को बोलो ना कि यार इंसान बारिश करवा रहा है, वो क्या कहेगा, वो पागल है क्या, इंसान कैसे बारिश कर? क्यों? बुद्धि जीव है, बुद्धि से, जीव की बुद्धि कितनी है? अल्प बुद्धि है, उससे आगे नहीं सोच सकता। वो विज्ञान तक को नहीं पकड़ पा रहा है, संतों की परमात्मा को क्या पकड़ेगा? महाराज संतों की मेधा बुद्धि हो जाए। हाँ, तो गरीबदास जी की वाणी पढ़ो, आपको हर जवाब मिल जाएगा। मेधा बुद्धि। हाँ, गरीबदास जी की वाणी पढ़ो, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। कोई बात नहीं। अच्छा जय श्री राम।